नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दिल्ली सरकार के अंदर क्या है, हरियाणा के कुछ युवा टीजीटी के पद पर यानी कि टीजीटी के पद पर क्या है, टीचर सिलेक्ट हुए थे कई विषयों पर। परंतु जब उन्होंने क्या है, अपने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को जमा किया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी दिल्ली सरकार, उन्होंने क्या है, उन टीजीटी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जो सर्टिफिकेट थे उनको अवैध मानकर क्या है, उनका जो क्या नाम था, उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसको क्या है, निरस्त कर दिया। उसके ऊपर क्या है, हरियाणा सरकार की कुछ अपडेट आई है। हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर कुछ लेटर लिखा है वहाँ के मुख्य सचिव को। हरियाणा के मुख्य सचिव ने क्या है, वहाँ के दिल्ली के मुख्य सचिव यानी कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उनको क्या है, लेटर लिखा है। लेटर में क्या लिखा है दोस्तों, देखते हैं क्या अपडेट है ये। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये मामला था क्या। इसमें क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ 28 मई हरियाणा सरकार ने क्या है, दिल्ली अधीनस्थ यानी कि दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा चयनित हरियाणा के कुछ उम्मीदवारों से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर नियुक्ति पत्र वापस लेने पर गहरी चिंता व्यक्त की। यानी कि नियुक्ति पत्र क्या उनसे वापस ले लिए उम्मीदवारों से। उसमें कई उम्मीदवारों ने तो क्या है, अपना क्या कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। मुख्य सचिव ने अनुरोध किया कि मुख्य सचिव ने क्या, हरियाणा के जो मुख्य सचिव है टीवी वीएसएन प्रसाद, उन्होंने क्या अनुरोध किया कि अंतिम तिथि से पहले या बाद में 1 जनवरी 31 मार्च 2021 के बीच यानी कि 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के बीच की अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्रों को वैध माना जाए। उन्होंने बोला कि 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के बीच में जितने भी प्रमाण पत्र क्या है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं उनको क्या है, वैध माना जाए। तो उसमें यही दिया गया है, संबंधित उम्मीदवारों को अपना कार्यभार उससे संबंधित क्या है, जितने भी उम्मीदवार हैं यानी कि उससे संबंधित जितने भी उम्मीदवार हैं उनको क्या है, कार्यभार जो है दोबारा सौंपा जाए। मतलब उनकी जो सचिव है उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था उन उम्मीदवारों को अपना कार्यभार क्या है, दोबारा ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवी प्रसाद ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली शिक्षा विभाग के क्या है, डीएसएसबी के सचिव और दिल्ली शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया। और उसके अंदर हमने एक पॉइंट इस पे बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 के लिए क्या है, वैध माने चाहिए। यानी कि जो 21-22 के लिए वैध माने चाहिए, उनका जो कार्यकाल है उसमें उस इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी जो प्रमाण पत्र जारी किए गए सक्षम अधिकारी द्वारा, वो क्या है, वैध माने जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार के ध्यान में आया कि ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के बीच जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के चलते रद्द की गई थी। यानी कि उनकी रद्द कर दी गई थी, जिनकी वैधता वित्त वर्ष 2021-22 के लिए थी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तहसीलदारों के बजाय इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट ये भी आया था कि ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र थे वो तहसीलदारों के बजाय उस क्षेत्र के नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए थे। इस पर भी क्या दिल्ली सरकार ने क्या आपत्ति जताई थी, जिसमें वे रह रहे। इसी तरह कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां आवेदन की समय सीमा के बाद प्रमाण पत्र जमा किए गए। टीवी एस एन प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पूरे वित्त वर्ष के आय डाटा पर आधारित होते हैं, भले ही प्रमाण पत्र उस अवधि के भीतर कभी भी जारी किया गया हो। यानी कि इसमें स्पष्ट दे रखा है कि चाहे प्रमाण पत्र कभी भी जारी किया होगा लेकिन वह वित्त वर्ष के लिए क्या है, वैध माना जाएगा। इसलिए वित्त वर्ष 2020 से 21 के पूरा होने से पहले अर्थात 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के बीच जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 के लिए क्या है, वैध माने जाएंगे। उसके बाद और क्या पॉइंट है हम देख लेते हैं इसमें। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हैं वो जारी करने के लिए क्या है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों अधिकृत होंगे या नहीं। यानी कि कुछ जो प्रमाण पत्र थे वो क्या नायब तहसीलदार द्वारा भी क्या अधिकृत थे। तो इसमें स्पष्ट रूपों में लिखा हुआ है, इसमें इसका रूल भी लिखा हुआ है कि जो ये कटिंग आई है अखबार की, इसमें न्यूज में पूरा इसमें कटिंग लिखी हुई है। तो इसमें क्या है वो दे रखा है इसका प्रूफ के साथ में, जैसे उन्होंने हरियाणा के उम्मीदवारों द्वारा तहसीलदार के बजाय नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र करने के संबंध में बताया कि राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 की अनुसूची में हरियाणा में रहने वाले व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों को अधिकृत किया। यानी कि दोनों क्या है उसको अधिकृत कर सकते हैं।
समान प्रकृति के अन्य मामले में हरियाणा सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2023 को जारी एक पत्र के माध्यम से नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की सत्य और वास्तविकता मानने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि किस तरीके से, मतलब किसमें वर्णित है जी वो, मतलब किसमें, मतलब उसमें वो दे रखा है कि उन नायब तहसीलदार द्वारा भी क्या है वो वैध माने जाएंगे। तो इसमें देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वास्तव में नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यूपीएससी, देखो यूपीएससी तक वैलिड है, वो यूपीएससी डीओपीटी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। 2017 के सीडीडब्ल्यू 8502 ओडीएम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह माना है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की शक्तियां कर्तव्य के समान प्रकृति के हैं, दोनों के जो कर्तव्य का समान प्रकृति के हैं, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से इन दोनों के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। उनकी शक्तियां और कार्यों में राजस्व रिकॉर्ड में रखरखाव, अद्यतन करना, दस्तावेज का पंजीकरण, सरकारी बकाया वसूली शामिल है। इसमें नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के तौर पर प्रदान किए गए अनुभव या सेवा समान, इसलिए इन दोनों पर प्रदान किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्या है, वैध माने जाएंगे, यानी कि वैध, उनको क्या है वैध माना जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या है स्पष्ट रूप में साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे वो जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहे तहसीलदार या नायब तहसीलदार दोनों से अधिकृत होगा तो वो क्या है वैध माना जाएगा, वो क्या है वैलिड माना जाएगा। तो इसमें क्या है साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। इसमें क्या है दोस्तों, सरकार ने क्या है प्रमाण पत्र, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए भी कुछ काम किए हैं। उन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे क्या है आप इन जो प्रमाण पत्रों को आसानी से क्या है प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें जो दे रखा है साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, मुख्य सचिव ने बताया है कि जो मुख्य सचिव है हरियाणा के, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान शुरू की गई पहल का लक्ष्य विभिन्न विभागों द्वारा पहले जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को जारी करने को केंद्रित और सरल बनाना है, यानी कि उनको क्या है सटीक और सरल बनाना है। पोर्टल का उद्देश्य क्या है, प्रमाण पत्रों के दोहराव और हेराफेरी को रोकना है, यानी कि कई बंदे क्या फ्रॉड तरीके से क्या है उन सर्टिफिकेटों को बनवा लेते हैं, उनको क्या रोकना सरकार का क्या लक्ष्य है। उसके बाद पिछली प्रणाली के तहत उम्मीदवारों को संबंधित विभागों को विभिन्न तिथियों पर अलग अलग शपथ पत्रों का हवाला देकर संभावित रूप से एक से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते थे। सरल पोर्टल की शुरुआत से यह क्या है प्रभावी रूप से क्या है यह चीज बंद हो गई है, अंकुश लग गया है इस पे। सरकारी पोर्टल पर अनूठी पारिवारिक आईडी प्रणाली पर काम करता है, यानी कि इसमें उन्होंने कुल मिला के ये बोला है कि ईडब्ल्यूएस जो एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है उसके माध्यम से क्या है इसमें जो डॉक्यूमेंटों में कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या है उसका प्रयोग करना चाहिए प्रमाण पत्र के लिए। तो उन्होंने क्या उसको सरल बनाने के लिए क्या है ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी, एक तो जो उनके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पर ये आई थी कि वो नायब तहसीलदार द्वारा वेरीफाई थे, तो वो भी क्या है वैलिड माने जाएंगे। और दूसरा उनका टाइम पीरियड बताया है कि कब से कब तक की क्या है जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड माने जाएंगे, यानी कि वर्ष 2021 से क्या है 2022 के लिए वैध माने जाएंगे। तो दोस्तों यही अपडेट थी इस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई नई अपडेट के साथ में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।